हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अताई केयर प्रोफेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कैलेजॉन के बारे में, जो कि पलक की गांठ के बारे में। इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्यों होता है, इसके कारण क्या क्या है और इसके क्या क्या इलाज हैं। तो हम पहले बात इसके कारण की बात डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो जाता है पेशेंट्स को। अगर बेसिकली हम गांठ की बात करें तो ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनकी आँख में कोई इन्फेक्शन है, जैसे ब्लेफराइटिस जिनको बोलते हैं, जैसे आँखों में डैंड्रफ रूसी टाइप से पड़ जाती है, उसको ब्लेफराइटिस बोलते हैं। अगर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये ब्लेफराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है कि वो गंदगी की वजह से भी जो कैलेजॉन बनने के चांसेस होते हैं। ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जो रेगुलर कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं और वो उस हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उन कंडीशन में भी कैलेजॉन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो मेकअप यूज़ करते हैं, मेकअप का जो एक्सपायरी डेट होता है वो नहीं ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यू सारा मेकअप यूज़ करते रहते हैं आई का, तो उसकी वजह से भी ये कैलेजॉन बनने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। तो ये बेसिकली हमारी पलक में अगर हम हाइजीन प्रॉपर नहीं मेंटेन करते, कोई गंदगी है या कोई ऐसे इन्फेक्शन की वजह से कैलेजॉन बनने के चांसेस होते हैं। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करती हूँ कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं। बेसिकली जब कैलेजॉन बनती है आँख में तो ये पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमारे आँख में कुछ गांठ टाइप से बन रही है तो हफ्ते भर में भी इसका इलाज हम घर में घरेलू उपाय तरीके से कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि आपको गरम सिकाई करना है। गरम सिकाई से क्या होता है कि जो आपकी ये जो डक्ट है, जहाँ पे ये जो ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से जो गांठ अंदर सारा डिस्चार्ज भर गया है, गरम सिकाई करने से क्या होता है कि जो डक्ट होते हैं वो ओपन हो जाता है और सारा ड्रेनेज होने लगता है, तो गांठ ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, कोई पेशेंट ध्यान नहीं देता है और वो महीने भर साल भर वो ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि उसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसको ऐसे रखते 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 काफ़ी टाइम निकल जाता है, लॉन्ग पीरियड टाइम हो जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि वो बहुत हार्ड हो जाती है। उस केसेस में क्या होता है कि फिर एक ही ऑप्शन बचता है, फिर सर्जरी करने के बाद क्या होता है, हल्का सा इस कट लगाने के बाद फिर आपका जो डॉक्टर होता है, फिर उसके बाद आपका उतना एरिया एनेस्थाइज करने के बाद उसमें कट लगा के फिर जितना भी अंदर फ्लूइड डिस्चार्ज जो भी भरा है वो सब निकाल लेता है, फिर भी आपका कैलेजॉन ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका जो डॉक्टर होता है वो स्टेरॉइड इंजेक्शन भी देता है, उसके बाद उसमें भी आपका जो ये कैलेजॉन होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका डॉक्टर, अगर ये टाइम पे हो जा रही हैं सारी चीज़ें तो कैलेजॉन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बार बार बोलते हैं बार बार मुझे हो जाता है, बार बार हो जाता है। तो मैं उन लोगों को इतना ही बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने पलकों को अच्छे से साफ़ सुथरा करते रहिए, उनको हमेशा गुनगुने पानी से वॉश करते रहिए और गंदगी नहीं होने दीजिए। अगर आप काजल लगा रहे, मस्कारा लगा रहे, उनको रिमूव करके सोइए। कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहे, उसको भी आप रिमूव करके सोएं। रात में सोते वक्त आप अपने मुंह को, फेस को अच्छे से वॉश करके, अपनी आइज़ को अच्छे से वॉश करके फिर सोइए। अगर ये सब आप रेगुलर करते रहेंगे तो ये जो इन्फेक्शन के चांसेस है ये सब नहीं होगा और ये जो कैलेजॉन है ये भी आपका नहीं बनेगा। थैंक यू।